हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिवाइन मून लव टैरो 1111। गाइस, उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में सब अच्छा बढ़िया बढ़िया कर रहे होंगे। गॉड ब्लेस यू ऑल। तो गाइस, थैंक यू फॉर योर लव, सपोर्ट एंड डेडिकेशन। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। तो गाइस, आज मैं आपके लिए एक स्पेशल टॉपिक लेके आई हूँ, एक डिफरेंट टॉपिक लेके आई हूँ। अगर आप जिस पर्सन के बारे में सोच रहे हैं उनके क्या नाइट थॉट्स हैं आपके बारे में, अगर आप हो सकता है सेपरेशन में हो या लेस कांटेक्ट में हो या नो कांटेक्ट में हो, तो आपके पर्सन के आपके लिए क्या, रात को आपके बारे में क्या सोच रहे थे, क्या नाइट थॉट्स थे उनके आपके लिए, क्या फीलिंग्स थी, क्या उनकी थॉट्स थे। तो गाइज, ये है आज की रीडिंग का टॉपिक कि रात के समय आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे थे। तो ये है आज की वीडियो का टॉपिक। तो गाइज, मेरी सारी वीडियो टाइमलेस होती है, आप जब भी देखेंगे आपके साथ रेजोनेट करेगी। और मैं पर्सनल रीडिंग भी करती हूँ। अगर आपने अपनी पर्सनल रीडिंग करवानी हो तो नीचे दिए गए नंबर्स पे आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं। तो गाइज, मेरी सारी वीडियो टाइमलेस होती है। तो देखते हैं आज कल रात आपके पर्सन कि क्या नाइट थॉट्स है, वो कल रात आपके बारे में क्या सोच रहे थे। अगर आप नो कांटेक्ट में भी हैं या लेस कांटेक्ट में भी हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही है कि अगर आप नो कांटेक्ट में हैं तो आपके पर्सन रात को आपके बारे में क्या सोच रहे थे। तो ये है आज की वीडियो का टॉपिक। तो गाइज, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है। जब आप करते हैं लाइक और सब्सक्राइब, तो ये सारी एनर्जीज जो भी ये रीडिंग हम करते हैं आपके लिए करते हैं, ये आपके साथ रेजोनेट होती है, तभी होती है जब आप लाइक करते हैं एंड सब्सक्राइब करते हैं। तो गॉड ब्लेस यू ऑल। तो आप अपने पर्सन को मन ही मन याद करिए और मैं निकालती हूँ कार्ड और स्टार्ट करते हैं रीडिंग। करंट रात के समय नाइट थॉट्स ऑफ योर पर्सन। तो गाइस, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट कार्ड, एस ऑफ सॉर्ड एंड देन Queen of Pentacle and then the Magician. Wow. King of Cup. Good. Five of Cup. And then Eight of Pentacles. Six of Cup. Very good. Seven of Sword. Three of Pentacle. Knight of Pentacles. And bottom of the deck है guys, the Hierophant. तो गाइज, उम्मीद है आपने अपने पर्सन को मन ही मन याद कर लिया होगा। तो मैं स्टार्ट करती हूँ रीडिंग। नाइट थॉट्स, आपके पर्सन रात के समय आपके बारे में क्या सोच रहे थे, उनकी क्या फीलिंग्स थी, क्या थॉट्स है। अगर आप नो कांटेक्ट, लेस कांटेक्ट, जिस मर्जी सिचुएशन में है, ये रीडिंग आपके लिए ही है। आपके पर्सन आपके बारे में रात के समय क्या सोच रहे थे, उनकी क्या फीलिंग्स थी, क्या थॉट्स थे। तो स्टार्ट करते हैं रीडिंग। तो गाइज, रात के समय जब से आप एक दूसरे से अलग हुए हैं, गाइज यहाँ पे जो मैं देख पा रही हूं, जब से आप एक दूसरे से अलग हुए हैं, आपके पर्सन की लाइफ में उथल पुथल है, वो बहुत ज्यादा सैड है, डिप्रेस्ड है और आपकी यादों से बाहर नहीं आ पा रहे हैं। वो 24/7 आपको याद कर रहे हैं और बहुत ज्यादा रिग्रेट में है कि उन्होंने आपके साथ पास्ट में इतनी चीटिंग, ये चीटिंग की एनर्जीज को मैं देख पा रही हूँ, इतनी चीटिंग, धोखा और बैड स्टेपिंग उन्होंने आपको कैसे दे दी, कैसे इस पर्सन को उन्होंने अपनी लाइफ से जाने दिया। पूरी रात वो इसी चीज के बारे में ही सोचते रहे और बहुत ज्यादा उनकी, जब से वो आपकी लाइफ से गए हैं, उनकी लाइफ में एकदम से उथल पुथल है और एकदम से
ये इंसान की एकदम से डिप्रेस चल रहे हैं और पास की यादों से वो बाहर नहीं आ पा रहे हैं। बहुत ज्यादा सैडनेस की एनर्जीज को मैं पिक कर पा रही हूँ। पूरी रात वो यही रियलाइजेशन और रिग्रेट की एनर्जी में थे कि उन्होंने इतने अच्छे पर्सन को कैसे जाने दिया, अपनी लाइफ से कैसे खो दिया, और यही चीजों के लिए वो उदास थे, सैड थे और बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड थे और पास की यादों से बाहर नहीं आ पा रहे थे। और पूरी रात वो आपके बारे में ओवर थिंकिंग करते रहे। पूरी रात उनकी उनकी पूरी रात उनकी आपकी यादों में निकली है और वो अच्छे से सो भी नहीं पाए। पूरी रात वो आपको ही बारे में ही ओवर थिंकिंग कर रहे थे और आपको ही याद कर रहे थे और सोच पास के पलों को याद कर रहे थे। गाइस, यहाँ पे एस ऑफ सॉर्ड, क्वीन ऑफ पेंटिकल एंड देन 6 ऑफ कप का कार्ड आए हैं। यहाँ पे 3 कार्ड मैं देख पा रही हूँ। ये देख रहे हैं कि पूरी रात वो आपके बारे में ओवर थिंकिंग करते रहे और पास की यादों को याद करते रहे कि कैसे आपका इतना अच्छा रिलेशनशिप था, इतना आपका मतलब एक ऐसा रिलेशनशिप था कि जैसे किसी की नजर लग गई, एकदम से आपका रिलेशनशिप डिस्ट्रॉय हो गया। उन चीजों के बारे में ही पूरी रात वो सोच रहे थे और ओवर थिंकिंग कर रहे थे और आपके साथ बिताए हुए पलों को याद करते रहे पूरी रात और आपकी फोटोज को देखते रहे, आपकी फोटोज को देखते रहे और आपके स्टेटस को चेक करते रहे और आपकी फोटोज को देखते रहे। हो सकता है आपने एक दूसरे को ब्लॉक भी किया हो। कई लोगों के लिए यहाँ पे मैसेज मैं देख पा रही हूँ कि कईयों ने एक दूसरे को ब्लॉक भी किया हो, बट उन्होंने कोई फेक आईडी से आपको देखा। अगर आपने ब्लॉक किया हुआ है, अगर नहीं किया तो वो तो फिर देख ही लिया होगा। अगर आपने ब्लॉक किया हुआ है तो वो डेफिनेटली वो आपको किसी फेक आईडी से देख रहे थे और आपने हो सकता है अभी कोई रिसेंटली डीपी चेंज की है या कोई स्टेटस चेंज किया है और जिसको देख के उनकी क्रेविंग और अट्रैक्शन एकदम से उनको आपके लिए अट्रैक्शन उनकी रात को और भी ज्यादा बढ़ गई। इतनी अट्रैक्शन बढ़ गई, उनकी इतनी क्रेविंग बढ़ गई कि उनको ऐसा लग रहा था कि उस फोटो को या स्टेटस को या कुछ भी आपने चेंज किया हो, ये आपको पता है, आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से देख सकते हैं। तो उनकी अट्रैक्शन और क्रेविंग आपके लिए एक मैग्नेटिक अट्रैक्शन वो फील कर रहे थे। इतनी ज्यादा उनको आपकी अट्रैक्शन फील हो रही थी और वो आपकी यादों में ही गुम हो गए और उनको आपको मतलब खोने से वो डरने लगे कि कहीं आप किसी और की तरफ तो नहीं जा रहे, कहीं आप किसी और के तो नहीं हो रहे। वो ये चीजों को याद कर रहे थे गाइस और आपकी फोटोज को देख रहे थे और आपको खोने से भी डर रहे थे और उनकी अट्रैक्शन इतनी आपके लिए बढ़ गई थी कि कुछ ऐसा हो जाए। यहाँ पे आप देख रहे हैं एस ऑफ सॉर्ड, क्वीन ऑफ पेंटिकल एंड देन द मैजिशियन है। गाइज, वो पूरी रात आपको ही मैनिफेस्ट करते रहे, पूरी रात आपकी फोटोज को देखते रहे। आपने जो भी डीपी चेंज की है उनकी उसको देख के तलब और भी आपके लिए बढ़ गई और भी उनका मैग्नेटिक वो एकदम से मैग्नेटिक अट्रैक्शन उनकी हो गई और वो पूरी रात आपको ही मैनिफेस्ट करते रहे और यही सोचते रहे कि कुछ ऐसा हो जाए, कुछ ऐसा हो जाए कि उनके मन में ना एक तूफान सा चल पड़ा, एक तूफान सा मच गया कि कुछ ऐसा हो जाए कि आपका उनके साथ कांटेक्ट हो जाए, आपका उनके साथ कांटेक्ट हो जाए, आप उनके पास आ जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ ऐसा हो जाए, आप दोनों मिल जाएं। क्योंकि यहाँ पे देख रहे हैं गाइस, किंग ऑफ कप एंड क्वीन ऑफ कप आया है। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग कपल की एनर्जी है। वो पूरी रात आपको अपना एक पार्टनर की तरह, बिल्कुल यहाँ पे पार्टनर, दोनों की पार्टनर की एनर्जीज है। वो आपको अपना ट्रू पार्टनर मान रहे थे। पूरी रात वो यही सोचते रहे कि आप जैसा पर्सन को उन्होंने कैसे गवा दिया, आप जैसे पर्सन को उन्होंने कैसे जाने दिया। इतना नर्चरिंग, काइंड, डाउन टू अर्थ, अबंडेंट पर्सन को उन्होंने आपको उन्होंने कैसे खो दिया। आप तो इतने नर्चरिंग थे, काइंड थे, अबंडेंट थे, ब्यूटीफुल थे, आपको उन्होंने कैसे अपनी लाइफ से जाने दिया। और आपको ही पूरी रात वो मैनिफेस्ट करते रहे और यही सोचते रहे कि कुछ ऐसा हो जाए कि आप उनके सामने आ जाए और वो आपको अपने गले से लगा लें। इतना प्यार वो आपके लिए पूरी रात फील कर रहे थे।
इतना उनको अट्रैक्शन और क्रेविंग हो रही थी आपके लिए कि कुछ ऐसा हो जाए कि आप उनके सामने आ जाएं और वो आपको अपना प्यार का कप दे दें और बताएं कि वो आपके साथ कितनी बेशुमार मोहब्बत करते हैं। आपसे दूर जाके ही उनको आपकी वैल्यू का पता चला है कि आप कितने इंपॉर्टेंट थे उनके लिए, और आपका ना होना उनकी लाइफ में कितना उनको सेटबैक दे रही है वो चीज। यही अब वो पूरी रात मैनिफेस्ट करते रहे कि आप कुछ ऐसा हो जाए, वो आप उनके सामने आ जाए और वो आपको प्रपोज कर दें, आपको आपको अप्रोच करें और आपको अपनी लाइफ में आने के लिए बिल्कुल उनकी इतनी क्रेविंग थी कि कुछ ऐसा हो जाए वो आपको अपनी गोद में बिठा लें, आपको जाने ना दें, आपको अपना प्यार का कप दे दें और आपको ही अपना लॉन्ग टर्म पार्टनर बनाने के बारे में सोचते रहे गाइज। और पूरी रात उनकी इतनी क्रेविंग आपके लिए बढ़ गई कि वो आपको सोशल मीडिया पे स्पाई करते रहे। पास में जो भी उन्होंने गलतियां की हैं उसका रियलाइजेशन उनको पूरी रात होता रहा कि मैंने ऐसे कैसे कर दिया। वो पास की जो भी उन्होंने एक्शन किए थे उनसे बाहर नहीं आ पा रहे थे और उसी के बारे में बार बार सोच रहे थे और बहुत ज्यादा उदास थे, सैड थे आपको लेके, और बहुत रियलाइजेशन उनको हो रहा था कि कैसे आपने पास में कितने कॉम्प्रोमाइजेस किए हैं, इस रिलेशनशिप को बनाने के लिए कितने सेक्रीफाइस किए हैं और उन्होंने आपके लिए कुछ नहीं किया है। यही चीज को वो सोचते रहे, उदास होते रहे और सैड होते रहे और आपको ही पाने के बारे में पूरी रात निकल गई और पूरी रात वो आपको ही मैनिफेस्ट करते रहे। उनको पता नहीं चला कैसे सुबह हो गई, वो पूरी रात आपकी यादों में ही घूम रहे, इतना वो आपको मैनिफेस्ट कर रहे थे, याद कर रहे थे और उदास थे आपके बिना। और आपको ही और आपको लिए उनकी इतनी क्रेविंग थी कि आप कुछ ऐसा हो जाए, आप उनके सामने आ जाए और वो आपको बताएं कि वो आपसे कितनी मोहब्बत करते हैं। पास्ट में जो भी उन्होंने गलतियां की हैं, जो चीटिंग आपसे की, जो धोखा दिया, जो आपसे बातें छुपाई और जो मैनिपुलेशंस उन्होंने आपके साथ की हैं, उसके बारे में सोचते रहे और बहुत ज्यादा रिग्रेट में थे कि उन्होंने आपके साथ इतना गलत कैसे कर दिया, इतने लॉयल और अबंडेंट पर्सन के साथ ऐसा कैसे कर दिया। और आपको पाने में लगे हुए थे। द मैजिशियन आया है यहाँ पे और आपके बारे में ही सोचते रहे और छुप छुप के आपकी आईडी को देखते रहे। आपके हो सकता है आप दोनों ने एक दूसरे को वॉइस मैसेज किए हों, उनको सुनते रहे और आपके मैसेजेस को पढ़ते रहे, आपकी फोटोज को देखते रहे और आपको याद करते रहे और रिग्रेट में थे कि उन्होंने इतनी गलतियां कैसे कर दी, कैसे वो थर्ड पार्टी को इस रिलेशनशिप में लेके आए। थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है, हर किसी की सिचुएशन के अकॉर्डिंग हो सकती है। थर्ड पार्टी भी हो सकती है, थर्ड पार्टी उनका करियर भी हो सकता है या फिर उनके फ्रेंड्स या फैमिली भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। और जिसकी वजह से ये सोचते रहे कि ये रिलेशनशिप इतना खराब हुआ है, हो सकता है ये 10% लोगों के लिए मैं मैसेज कर रही हूँ कि हो सकता है कई लोगों को लिए आप दोनों के बीच में मनी का भी कोई इश्यू रहा हो सकता है, जिसकी वजह से आपका रिलेशनशिप खराब हुआ, या कईयों के लिए थर्ड पार्टी हो सकती है, ये आप देख सकते हैं। क्योंकि और इस चीज़ों का उनको बहुत रियलाइजेशन था और वो आपके मैसेजेस को पढ़ते रहे, आपकी फोटोज को देखते रहे और छुप छुप के आपको स्पाई करते रहे और पूरी रात उनकी आपकी यादों में ही गुजरी है गाइज, और आपके बारे में मैनिफेस्ट करते रहे। क्योंकि यहाँ पे 6 ऑफ कप का कार्ड आया है और यही सोचते रहे कि क्या कुछ ऐसा हो जाए, वो आपके पास आए, आपको सरप्राइज दें, आपको गिफ्ट दें, आपको मनाएं, आपको कुछ भी करके, कैसे भी करके आपको मनाएं, कैसे भी कुछ भी उनको करना पड़े, लेकिन वो आपको अपनी लाइफ में पाना चाहते हैं। क्योंकि वो आप पास की मेमोरी से नहीं निकल पा रहे थे गाइस, पास की यादों में इतना ज्यादा वो गुम थे। जैसे पास्ट में आपको उनको पाने की तलब होती थी ना पास्ट में, ऐसी तलब उनके अंदर थी। जैसे आप पास में आप चाहते थे कि आपके पर्सन आपकी लाइफ में आए, ऐसे ही उनको रात को थी कि आप उनकी लाइफ में आए। इतना ज्यादा उनकी
तलब थी आपको पाने की, इतनी ज्यादा वो आपके लिए वो ज्यादा इंटेंस लव फील कर रहे थे और बहुत ज्यादा इंटेंसिटी थी उनके लव में, बहुत क्रेविंग थी, एक मैग्नेटिक अट्रैक्शन था और पास की यादों में ही गुम थे और आपको पाने के बारे में सोच रहे थे कि कैसे वो आपको मिलने आए, आप कैसे आपको सरप्राइज दें, गिफ्ट दें, क्योंकि वो आपके साथ एक सोल टू सोल कनेक्शन फील करते हैं। आप दोनों का पास्ट लाइफ कनेक्शन भी हो सकता है, आप दोनों हो सकता है कि आप दोनों एक दूसरे के कोई हो सकता है कि कईयों का कोई पुराने फ्रेंड हो या फिर कईयों का पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है और वो आपके साथ सोल टू सोल कनेक्शन फील कर रहे थे और बहुत मिसिंग एनर्जी थी, इतनी मिसिंग एनर्जी थी कि हो सकता है वो रात को आपको सोच के रोते भी रहे हों, इतना ज्यादा उनकी रात को आपके लिए क्रेविंग थी, इतना वो याद कर रहे थे और दुखी थे अपने पास के किए हुए एक्शंस को लेके कि उन्होंने ऐसे कितना गलत आपके साथ कर दिया और आपके लिए बहुत ज्यादा उनकी क्रेविंग थी रात को कि जैसे आप उनके पीछे भागते थे, जैसे आप उनको चेज करते थे पहले, वैसे ही उनकी एनर्जी थी कि वो अब जो जिस एनर्जी में आप थे अब उस एनर्जी में वो रात को थे। वो आपको पाने के लिए इतनी क्रेविंग थी कि उनको हर तरीके से उन्होंने आपको मैनिफेस्ट किया है, आपको याद किया है और कहा है कुछ भी करना पड़े वो आपको पाना चाहते हैं। और रात को आपके लिए बहुत ज्यादा उनको स्ट्रेस में थे, दुखी थे, उदास थे और आपके पाने के बारे में ही सोच रहे थे और एक्शन लेने के बारे में बिल्कुल सोच रहे थे गाइस। पूरी रात वो यही सोचते रहे कि आपको मैं कैसे वो अगर आपके पास आएंगे तो अब वो आपको पूरी क्लैरिटी देंगे, पूरी आपको बातें बताएंगे, कैसे वो थर्ड पार्टी के पास गए, कैसे क्या हुआ, सारी बातों की आप क्लैरिटी देने के बारे में सोच रहे थे कि वो आपको अब आएंगे तो इस बारी आपको सारी क्लैरिटी देंगे, जो भी पास में हुआ है उस सब चीजों को वो आपको बताने के बारे में सोच रहे थे कि आपको वो पूरी रात यही सोचते रहे कि आपको आप पूरी क्लैरिटी देंगे, क्योंकि वो आप ही उनकी लाइफ की क्वीन है, आप ही उनकी क्वीन ऑफ पेंटिकल हैं, इतनी नर्चरिंग, केयरिंग, काइंड एंड अबंडेंट, और कोई भी उनको नहीं दिख रहा था और वो आपको याद कर रहे थे। और आपके साथ याद देखिए गाइस, हेरोफेंट का कार्ड आया है, वो आपके साथ लॉन्ग टर्म चलने के बारे में सोच रहे थे, शादी के बारे में सोच रहे थे और हमेशा के लिए रहने के बारे में सोच रहे थे, एक स्टेबल रिलेशनशिप के बारे में सोच रहे थे और लॉन्ग टर्म चलने के लिए सोच रहे थे। अब वो अपना पूरा माइंडसेट बना चुके हैं, अब की बार वो आएंगे तो हमेशा के लिए आएंगे, आपके साथ लॉन्ग टर्म के लिए आएंगे, आपके साथ शादी के रिश्ते में बंधने के लिए आएंगे और हमेशा के लिए रहने के लिए आएंगे, क्योंकि वो अब आपको खो के आपकी वैल्यू को समझ चुके हैं, आपके बिना बहुत उदास है। अब उनको पता चल चुका है कि आप उनके लिए कितने स्पेशल थे। पास में हो सकता है उन्होंने आपको टेकिंग फॉर ग्रांटेड लिया हो, बट अब वो आपके बिना बहुत उदास हैं, वो रियलाइज कर चुके हैं और बहुत उदास हैं जब तक, और आपको पाना चाहते हैं, आपके साथ शादी के बारे में सोच रहे हैं, लॉन्ग टर्म के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे किंग ऑफ कप आया है। उनके मन में आपके लिए एक यादों का तूफान है, एक इतनी बेशुमार मोहब्बत है कि वो आपकी यादों से बाहर नहीं आ रहे हैं और आपको ही अप्रोच करना चाहते हैं और आपके साथ ही रिकंसिलेशन करने के बारे में सोच रहे हैं और आपको ही मनाने के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि और इस रिलेशनशिप पे आप वो वर्क करने के बारे में सोच रहे हैं। यहाँ पे 8 ऑफ पेंटिकल आया है, पास में हो सकता है वो अपने करियर में कई लोग बिजी हों, उन्होंने आप पे ध्यान ना दिया हो, थोड़े मटेरियलिस्टिक हो, लेकिन अब डेफिनेटली वो आपके साथ लॉन्ग टर्म चलने के बारे में सोच रहे हैं और इस रिलेशनशिप पे वर्क करने के बारे में पूरी रात सोचते रहे कि कैसे आपको मनाया जाए, कैसे इस रिलेशनशिप को ठीक किया जाए, कैसे हील किया जाए, क्योंकि वो आप पास की मेमोरी से बाहर नहीं आ पा रहे थे और वो पूरी रात यही सोचते रहे कि कैसे हमें वो आपको अपना प्यार का कप दे, वो आपके लिए इतनी मोहब्बत फील करते हैं, आपके लिए इतना लव फील करते हैं और वो रात को आपको अप्रोच करने के बारे में ही सोचते रहे गाइस। यहाँ देखिए कार्ड्स आए हैं, द हैंगमैन, जो भी आपके रिलेशनशिप में इस समय स्टकनेस है, पोज है, या आपका रिलेशनशिप इस समय जो भी उन्होंने गलतियां की हैं उसका उनको रियलाइजेशन है। यहाँ पे देख रहे हैं एक पर्सन के सर के पीछे कैसे सूरज है, उनको पता है कि उन्होंने कौन सी गलतियां की हैं, इस चीज का उनको रियलाइजेशन हो चुका है
हो सकता है यूनिवर्स ने उनको कोई लेसन सिखाए हों, तो वो इस चीज को आप बिल्कुल आपके पर्सन आप पे अपने आप पे काम करके आपकी तरफ ही आ रहे हैं, क्योंकि वो अब आपकी वैल्यू को समझ चुके हैं। गाइस देखिए कितने गुड कार्ड्स आए हैं, वेरी गुड, 2 ऑफ कप। वो आपके साथ ही एक जो जितना प्यार आप करते हैं वो भी उतना ही करते हैं, और आपके साथ भी वो एक स्ट्रॉन्ग इमोशनल बॉन्ड को फील करते हैं, और आपको अपने प्यार का कप देने के बारे में सोच रहे हैं। पास में अगर उन्होंने आपके सैक्रिफाइसेस को नहीं जाना है तो आप बिल्कुल डेफिनेटली वो समझ चुके हैं आप ही उनके सोलमेट हैं, और वो आपकी तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, आपको अप्रोच करने वाले हैं। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग यूनियन की एनर्जी है, और वो यही सोच रहे हैं कि जो प्यार, जो लव, जो इफेक्शन, जो एक इमोशनल हीलिंग आपसे उनको मिलती है, वो कहीं से नहीं मिलती है, वो आपके साथ इमोशनली आपको भी हील करने वाले हैं, और अपने आप को भी हील करने वाले हैं। तो गाइज डेफिनेटली वो आपकी तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए गाइज यहाँ पे कितने गुड कार्ड आए हैं, व्हील ऑफ फॉर्चून। रात को वो यही सोचते रहे कि डेफिनेटली आप ही उनके सोलमेट हैं, और यूनिवर्स भी आपको मिलाने में लगा हुआ है, पूरी कायनात आपको मिलाने में लगी हुई है। जो भी आपने पास्ट में जो भी आपका बैड साइकिल था, आप एक कार्मिक साइकिल में भी हो सकते हैं, उससे आप निकलने वाले हैं, और अब आपका गुड टाइम आने वाला है, और आपके पर्सन की भी अब एनर्जीज बिल्कुल चेंज है। रात को वो यही सोचते रहे कि कैसे मैं क्या करूं कि ये रिलेशनशिप में एकदम से बिल्कुल मैजिकल चेंज आ जाए, और जो वो सोच रहे हैं वो यूनिवर्स भी आपके लिए डेफिनेटली करने वाले हैं, और आपके रिलेशनशिप में एक पॉजिटिव चेंज आने के बारे में मैं देख रही हूँ, और पॉजिटिव चेंज आने वाला है, और वो आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करने के बारे में सोच रहे थे, क्योंकि यहाँ पे द फूल का कार्ड आया है, और शादी के बारे में सोच रहे थे। ये ही उनके रात के नाइट थॉट से आपके लिए बहुत मिसिंग एनर्जी थी, बहुत सैड भी एनर्जी थी कि उन्होंने पास में जो गलतियां की हैं, यहाँ पे द 5 ऑफ कप के कार्ड से उस चीज का उनको मेजर रियलाइजेशन है, और जो भी उन्होंने आपसे चीटिंग की, धोखा दिया और बातें छुपाई आपको, वो सब चीजों के बारे में वो सोच रहे थे, और आपको छुप छुप के देख रहे थे, आपकी फोटोज को, स्टेटस को, और आपको बिल्कुल भी नहीं भुला पा रहे थे, और पूरी रात वो आपको ही द मैजिशियन के कार्ड से आपको ही मैनिफेस्ट कर रहे थे, और आपको ही अपनी क्वीन बनाने के बारे में सोचते रहे। यहाँ पे किंग और क्वीन आया है, वो आपके साथ एक स्टेबल रिलेशनशिप के बारे में सोचते रहे, लॉन्ग टर्म के बारे में सोचते रहे, और शादी के बारे में सोचते रहे, क्योंकि यहाँ पे हेरोफेंट का भी कार्ड है। वो आप यहाँ और आपके साथ शादी और लॉन्ग टर्म के बारे में सोचते रहे, और अपनी गलतियों का उनको बिल्कुल एहसास है गाइज। अब वो आएंगे तो आपके साथ लॉन्ग टर्म के लिए आएंगे, क्योंकि वो अपना बिल्कुल डिसीजन बना चुके हैं, अपने पे काम कर चुके हैं। जो भी गलतियां उन्होंने पास में की है उनको सुधार के वो आपकी तरफ आ रहे हैं, और यही वो पूरी रात सोचते रहे कैसे आपको मनाया जाए, कैसे आपके साथ लॉन्ग टर्म चला जाए, और कैसे आपको सरप्राइज और गिफ्ट दिए जाएं और आपको बनाया जाए, क्योंकि वो आपके साथ पास्ट लाइफ कनेक्शन को फील करते हैं, एक सोल टू सोल कनेक्शन को फील करते हैं। आपसे वो कभी भी जुदा नहीं हो सकते, आप डेस्टाइन्ड पार्टनर हैं, आपका सोल टू सोल कनेक्शन है गाइज। तो यही वो सोचते रहे, और आपसे वो बिल्कुल, अगर कई लोगों को है कि आपके पर्सन आपको भूल गए हैं, तो बिल्कुल नहीं, आपके पर्सन बिल्कुल नहीं भूले हैं, उनको अपनी गलतियों का डेफिनेट रियलाइजेशन है, और वो आपको ही देख रहे हैं, और आपको ही पाने के लिए एक्शन लेने के बारे में सोचते रहे पूरी रात, और आपकी तरफ ही आने के बारे में सोचते रहे, आपको मनाने के बारे में सोचते रहे। यही उनके नाइट थॉट्स थे रात को गाइस। तो अब कुछ मैसेजेस देख लेते हैं कि आपके पर्सन आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। ईगो, वाओ, पास में जो भी उन्होंने अपनी ईगो दिखाई है आपको गाइस, जो भी ईगो दिखाई है, हो सकता है वो थोड़े से ईगोइस्टिक हों, जो आपके सेक्रीफाइसेस को उन्होंने पास में नहीं देखा है, उन्होंने अपनी ईगो दिखाई हो, आप उनके लिए हमेशा खड़े रहे, दुख सुख में हमेशा आपने उनका साथ दिया, लेकिन उन्होंने आपकी तरफ ध्यान नहीं दिया, तो पास में हो सकता है वो थोड़े ईगोइस्टिक हों। बट रिफ्लेक्शन, अब उनको पता चल चुका है कि आपके बिना उनकी लाइफ में कुछ भी नहीं है, अंधेरा, डार्कनेस के अलावा। 5 ऑफ कप के कार्ड से बिल्कुल आप वो समझ चुके हैं कि अब आपसे दूर जाके ही उनको पता चला है कि आपकी क्या वैल्यू थी उनकी लाइफ में। अब उनको रिफ्लेक्शन है उस चीज का कि आपके बिना वो कुछ भी नहीं है, आपके साथ ही उनको जो हैप्पीनेस मिलती है
वो ही आपके साथ के बिना वो कुछ भी नहीं है, इसलिए वो पूरी रात आपको द मैजिशियन के कार्ड से मैनिफेस्ट करते रहे। एंड देन कमिटमेंट, वाओ, और आपको आपके साथ कमिटमेंट के बारे में सोचते रहे गाइस। आपको कमिटमेंट देने के, हो सकता है वो आपके साथ एंगेजमेंट के बारे में सोचते रहे, आपको आपके साथ शादी के बारे में सोचते रहे, और आपको अप्रोच और कमिटमेंट देने के बारे में सोचते रहे, यूनियन के बारे में सोचते रहे गाइस। पूरी रात उनके यही थॉट थे कि वो आपको कैसे मनाए और आपको कैसे कमिटमेंट दें और आपके साथ एक हो जाए, यही वो पूरी रात कमिटमेंट देने के बारे में सोचते रहे गाइस। एंड देन रीयूनियन, वाओ, वो आपके साथ रीयूनियन करने के बारे में सोचते रहे गाइस। देखिए कितना बढ़िया कार्ड आया है 6 ऑफ कप से। वो आपके साथ रीयूनाइट होने के बारे में सोचते रहे और आपको मनाने के बारे में सोचते रहे। वो यही सोचते रहे कि क्या कुछ ऐसा हो जाए कि हम दोनों फिर से रीयूनाइट हो जाएं, फिर से हमारा रीयूनियन हो जाए और हम एक हो जाएं और शादी के बंधन में बंध जाएं, क्योंकि यहाँ पे हेरोफेंट भी आया है। और आपके साथ शादी करने के बारे में सोचते रहे और आपको साथ रीयूनियन के बारे में सोचते रहे। एंड बॉटम ऑफ द डेक है गाइस सोल कॉन्टैक्ट, वाओ। और वो पूरी रात यही सोचते रहे कि आप दोनों के बीच में एक सोल कनेक्ट है, आपका सोल टू सोल कनेक्शन है, आपका डिवाइन कनेक्शन है। आप एक दूसरे से कभी भी, आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट है, आप एक दूसरे के से कभी भी जुदा नहीं हो सकते, क्योंकि आप दोनों के बीच में सोल कॉन्ट्रैक्ट है, आपका सोल टू सोल कनेक्शन है, आपका डिवाइन कनेक्शन है। आप एक दूसरे के बिना बिल्कुल नहीं रह सकते हैं, ये रात को बिल्कुल जान चुके हैं। और वो यही सोचते रहे हैं कि आपको कैसे मनाया जाए, पाया जाए और अपनी लाइफ में लाया जाए, क्योंकि आप दोनों का सोल कॉन्ट्रैक्ट है। तो गाइस ये थे उनके कुछ मैसेजेस, और उम्मीद है कि आपको ये रीडिंग बिल्कुल पसंद आई हो। अगर आई है तो बिल्कुल आपने लाइक एंड सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल नहीं जाना है, और इस रीडिंग को बिल्कुल क्लेम करना है। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब करना है और लाइक करना है, ताकि रीडिंग आपके साथ रेजोनेट कर पाए। तो गाइज ये है आपके पर्सन के नाइट थॉट्स। तो उम्मीद है आपको रीडिंग पसंद आई होगी। ओके बाय, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।